हरियाणा में 10 ऐसी जगहें हैं, 10 ऐसे शहर हैं जो बहुत तेजी से विकसित होने वाले हैं। जी हाँ, ये 10 शहर ऐसे होने वाले हैं जहां पर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आज बात किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की करूंगा, या फिर मैं आज बात किसी कमर्शियल प्रॉपर्टी की करूंगा, या फिर मैं किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा। तो दरअसल ये जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है ये एक सोची समझी योजना है जिस पर काम कर रही है हरियाणा की नायब सैनिक की सरकार। अब ये सारा खेल जो है, ये खेल होना है, वहाँ पर 10 शहर को चुना गया है। ये 10 शहर ऐसे होंगे जहाँ पर जो हरियाणा की सरकार है वो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बसाएगी। उसको बसाने के लिए जितनी बेताब हरियाणा की सरकार है उतनी ही बेताबी वहाँ के किसानों में भी है। और किसान खुद आगे बढ़कर कह रहे हैं कि भाई आप हमारे इलाके में आकर के इंडस्ट्रियल जो मॉडल टाउनशिप की बात है उसको आप लगाइए। इसके लिए खुशी खुशी जो किसान हैं वो अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं। तो अब आप ये कहेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बसाने की योजना है। तो उसके बारे में तमाम जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है कि क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ये जो 10 शहर हैं वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होने वाले हैं, आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत बढ़ा करके मतलब डबल ट्रिपल करने वाले हैं महज कुछ साल के इंतज़ार में। तो कैसे ये होगा, ये तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है अभी। तो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी चालीसा। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो मैं जो बात कर रहा हूँ, जिस 10 शहरों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर पूरी योजना तैयार की जा रही है। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जहाँ भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप तैयार होते हैं, जो मॉडल टाउनशिप्स होते हैं वो तैयार होते हैं, तो उसका फ़ायदा सीधे सीधे वहाँ पर रहने वाले लोगों को मिलता है, और साथ ही फ़ायदा उन इन्वेस्टर्स को मिलता है जिन्होंने वहाँ पर आसपास में इन्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि जैसे ही ये इंडस्ट्रियल बेल्ट डेवलप होना शुरू होता है तो उसके आसपास के इलाकों में डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है। वहाँ पर फिर जो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बनने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपने पहले से वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका फ़ायदा बहुत जल्दी आपको मिल सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं उन 10 शहरों की जहाँ पर ये सब कुछ होने वाला है। तो ये जो 10 शहरों की बात हो रही है उसमें से 6 शहर तो ऐसे हैं जहाँ पर कि नए जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप हैं वो बसाए जाएंगे, और जो 3 शहर ऐसे हैं जहाँ पर ऑलरेडी ये जो इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप है, यानी इसको IMT कह लें, तो ये IMT ऑलरेडी वहाँ पर है, लेकिन उसका अब एक्सटेंशन होने वाला है और एक जगह की पहचान अभी की जानी बाकी है। हो सकता है कि कोई भी इलाका जो आसपास आपके हो वो उसके तौर पर डेवलप किया जाए। तो वो जो 6 शहर हैं, वो चाहे बात अंबाला की कर लें, नारायणगढ़ की बात कर लें, जिंद की बात कर लें, रेवाड़ी की बात कर लें या राई की बात कर लें, तो ये वो शहर हैं जहाँ पर नए IMT तैयार किए जाने हैं। और अगर कुल ज़मीन की बात की जाए तो लगभग 30,000 एकड़ में ये सभी IMT डेवलप किए जाएंगे, और इसके लिए किसान ऑलरेडी ई-भूमि पोर्टल पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, और उनकी ज़मीन की उपयोगिता के हिसाब से उनको पैसे दिए जाएंगे कि उनकी ज़मीन कहाँ पर है, वो कितनी उपयोगी है गवर्नमेंट के लिए, उसका IMT में कितना योगदान होने वाला है, उसके हिसाब से उसका रेट तय किया जा रहा है। लेकिन किसानों को ये पता है कि अगर हमने अपनी ज़मीन इसमें दे दी और यहाँ पर IMT डेवलप हो गया तो आने वाले दिनों में उनका जो गांव है या गांव के आसपास की जो ज़मीन है वहाँ पर डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से होगा। और साथ ही सरकार ने ये भी कह दिया है कि जो किसान इन जगहों के लिए अपनी ज़मीन दे रहे हैं उस ज़मीन के एवज़ में उनको कुछ प्लॉट्स भी मिलेंगे, डेवलप करके प्लॉट्स भी मिलेंगे, और अगर किसान चाहे तो इसको वापस सरकार को वो प्लॉट बेच सकते हैं ये तमाम किसान जो हैं, और वो भी ऊंची दरों में।
जब ये पूरा डेवलप हो जाएगा उसके बाद अगर किसान इस ज़मीन को बेचते हैं तो ऊंची दरों में वो बेच सकते हैं। और अगर आप एक इन्वेस्टर के तौर पर इस जगह पे जाकर के अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ज़मीन लेते हैं या फिर कृषि भूमि है वो ले लेते हैं, बाद के दिनों में अगर आप उसको बेचना चाहें तो ऊंची कीमत पर बेच सकते हैं। या फिर अगर इंडस्ट्रियल बेल्ट के आसपास रेजिडेंशियल जो हाई राइज़ की बात कर लें, हाई राइज़ कॉलोनीज़ वहाँ बसने लगे या फिर लो राइज़ बसने लगे, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती ही है आमतौर पर। क्योंकि जो इंडस्ट्रियल इलाका होता है ना, वहाँ पर सपोज़ फैक्ट्रीज़ लग रही हैं, वेयर हाउसेस बन रहे हैं, तो वहाँ पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, चाहे वो अधिकारी हों चाहे किसान हो, तो उनके रहने के लिए कोई ठिकाना होना चाहिए। और वो तादाद हज़ारों में होती है ऐसे लोगों की। तो उनके लिए जो ठिकाने बनाए जाते हैं वो इन्हीं इलाकों में बनाए जाते हैं। यहाँ यानी कि उसके आसपास का जो इलाका होता है वहाँ पर प्राइवेट डेवलपर्स भी आते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो बड़ी भूमि, बड़ा भूखंड अगर उन्होंने लिया हुआ है तो वहाँ पर वो अपने हिसाब से डेवलपमेंट करते हैं और वहाँ पर अपने हिसाब से रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस तैयार करते हैं। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर जो कई गांव वाले होते हैं उसके आसपास में, तो वो भी ऐसा करते हैं, वो छोटे छोटे कॉलोनाइजर्स के तौर पर वो बनते हैं, बताते हैं और फिर इस तरीके से सेल आउट करते हैं। यानी कि अगर आप भी इसका हिस्सा होना चाहते हैं तो आप हिस्सा हो सकते हैं। जो 6 शहरों की बात की, ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर डेवलपमेंट हो सकता है। इसके अलावा जो 3 और शहर हैं, जिसके जैसे सोहना की बात कर लें, तो सोहना में जो IMT डेवलप किया हुआ है वहाँ पर उसको और आगे उसका विकास होना है, तो करीब 1500 एकड़ और उसको एक्सटेंशन के नाम पर वहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। अब अगर हम बात कर लें खरखौदा की बात कर लें, तो वहाँ पर करीब 6000 एकड़ ज़मीन और दिया जाएगा उसका एक्सटेंशन करने के लिए। इसके अलावा बावलपुर में भी इसी तरीके से एक्सटेंशन करने की योजना है। तो जो बावल है वहाँ पर भी करीब 4-5 हज़ार एकड़ की ज़मीन उसको एक्सटेंशन के लिए दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा इलाका होने वाला है, चाहे वो 6 शहर हैं जहाँ पर IMT बनाए जाएंगे या फिर ये जो 3 शहर है जहाँ पर IMT ऑलरेडी है और इसका एक्सटेंशन किया जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये जो 30,000 एकड़ ज़मीन जो सरकार अधिग्रहित करने वाली है, हालांकि ये सब कुछ होगा किसानों की मर्जी से, क्योंकि किसान जानते हैं कि भले अभी हमारी ज़मीन का अधिग्रहण किया जा रहा है तो उसका मुआवजा भी सर्किल रेट से कई गुना ज़्यादा उनको मिलेगा ही। इसके अलावा जो उसके आसपास की उनकी ज़मीन होगी वो बिल्कुल सोना बनने वाली है। तो ज़्यादातर मामलों में किसानों के पास कई मजबूरियां होती है, तो वो करते क्या है कि वो इन ज़मीन को, जैसे ही वो इंडस्ट्रियल वहाँ पर बेल्ट बसने की तैयारी हो गई, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप बनने की तैयारी हो गई, तो ये जो होते हैं किसान होते हैं वो जो अपनी दूसरी ज़मीन है जिसका अधिग्रहण नहीं हुआ है उसको भी बेचने की कोशिश करते हैं। वो थोड़ी सी ऊंची कीमत पे बेचते हैं। अगर वहाँ पर रेट 5000 का चल रहा है, 5000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट चल रहा है, तो उसको वो लगभग दोगुनी कीमत में बेचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर दोगुनी कीमत में भी कोई इन्वेस्टर वहाँ पर जा कर के उसे ख़रीद लेता है तो बाद में जब वो पूरा डेवलपमेंट हो जाएगा तो उसी ज़मीन को वो कई गुना ज़्यादा मुनाफा लेकर के बेच सकता है। और ये सब कुछ लीगलाइज होता है। आपको केवल वो ज़मीन लेनी है, उसको डेवलप करना है और डेवलप करके उसे फिर जो तमाम NOCs होते हैं, जो तमाम प्राधिकरणों से NOCs लेना होता है, जो हर तरह के जो दूसरे, चाहे वो पॉल्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे नक्शा पास करवाने की बात हो, चाहे ग्रीनरी से रिलेटेड हो, तो वो तमाम प्राधिकरण होते हैं, उसे जा कर के आपको नक्शा पास करवाना होता है, NOCs लेने होते हैं। उसके बाद आपकी वही ज़मीन सोने के भाव में बिकने के लिए तैयार हो जाएगी। तो ये वो तमाम योजना है जो नायब सैनी की सरकार आने वाले दिनों में चलाने वाली, क्योंकि 3 महीने के अंदर में इस पर अमल होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए जो तमाम मैप्स तैयार करने हैं, उसके लिए जो तमाम आर्किटेक्ट हैं उनको भी इस काम में लगा दिया गया है। अधिग्रहण करने के लिए जो सरकारी महकमा है उसको भी सतर्क कर दिया गया है। और साथ ही कोई विवाद है तो उसका निपटारा करने के लिए भी तमाम महकमे को आदेश दे दिया गया है। और साथ ही ये इस तरीके का पूरा मामला होने वाला, ये योजना इस तरीके से बनाई गई है जिसमें जो किसान हैं
वो खुद आगे बढ़ करके अपने किसी पर्टिकुलर ज़मीन का पूरा ब्यौरा, पूरा नक्शा, पूरा ही जो तमाम दस्तावेज है वो ई भूमि पोर्टल पर अपलोड कर रहे हैं और उसकी जांच पड़ताल हो रही है, उसकी पूरी समीक्षा हो रही है और उसकी स्क्रूटनी करने के बाद गवर्नमेंट उससे जाकर के फिर पैसे की बात करती है और पैसा दे करके उस ज़मीन का अधिग्रहण कर ले रही है। तो बहुत ही स्मूथली ये सारा प्रोसेस हो रहा है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि 3 से 4 महीने के बाद में वो तमाम चीज़ें वो धरातल पर दिखने लगेगी, यानी कि ये वो दौर होगा जब आप जा कर के वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं। और अगर आपको किसी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न है और अगर आपको लगता है कि इस पर और जानकारी चाहिए आपको, तो स्क्रीन पे जो एक नंबर आपको सामने दिख रहा होगा उस पर आप फ़ोन करके हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। हालांकि कई मामलों में ऐसा होता है कि आपके इतने सारे फ़ोन आते हैं जिसके कारण हर फ़ोन का जवाब देना मुश्किल हो जाता है, तो आप व्हाट्सएप करके इस पर अपनी क्वेरी को भेज सकते हैं और समय रहते आपको हमारे एक्सपर्ट जवाब भी देंगे कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना चाहिए, किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरीके से अपने इन्वेस्टमेंट को डबल होते हुए देखना है। तो ये तमाम जानकारी आपको इस फ़ोन पर नंबर पर या तो बात करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज दे करके आपको मिल सकती है। तो आज की रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।